हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। देखिए, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब क्या है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, क्यों आपको पढ़ना पड़ रहा है, इसके बारे में पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। व्हाट्स द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि आप ये समझ सकें कि कैसे एक एम्प्टी लिस्ट को आप फिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ठीक है, एक नई लिस्ट जनरेट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल्स, एक ये और एक और। ठीक है, पहले इसके बारे में एक बार जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन प्रोवाइड एन एलिगेंट वे टू क्रिएट न्यू लिस्ट। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मे और मे नॉट कंटेन एन इफ कंडीशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैन कंटेन मल्टीपल फॉर लूप्स और यू कैन से नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको समझना है कि कैसे फॉर या इफ़ का इस्तेमाल करके हम कोई नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गिवन लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले एक लिस्ट हमने डिफाइन किया है जिसको नाम दिया है इनपुट लिस्ट हमने वेरिएबल में। ठीक है, एक लिस्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। अब इसकी हेल्प से हमको एक दूसरी लिस्ट बनानी है जिसमें से कुछ एलिमेंट्स हम इसमें से लेकर के उस लिस्ट में इनपुट करेंगे। ठीक है, तो अब वो लिस्ट हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं उसको आप देखिए। अभी हमने इसको एम्प्टी शो करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई भी वैल्यू मेंशन नहीं करी है। दिस इज़ द वे टू डिफाइन द एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप काउंटर, दैट इज़ वेयर यूज्ड हियर। इन इज़ द ऑपरेटर, ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर। फिर उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम दिया लिस्ट वेरिएबल, ठीक है, जिसमें लिस्ट हमारी ऑलरेडी डिफाइंड है। अब उससे क्या होगा कि वैर वेरिएबल जो है वो इनपुट लिस्ट को अपने आप जीरो इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक फेच करेगा। फिर हम कर क्या रहे हैं, उसमें हम चेक कर रहे हैं उस लिस्ट में से जो भी इवन नंबर्स हैं उनकी एक अलग लिस्ट बना रहे हैं। ये यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट है एग्जाम्पल को सेट करने का, कि हम क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट में से इवन नंबर्स को सेपरेट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक इफ़ का जो है लॉजिक लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी वेरिएबल्स यहाँ से फ़िल्टर होंगे इस कंडीशन के थ्रू, वो इफ़ कंडीशन को ट्रू करने के बाद यहाँ अंदर आएंगे और उसको हम लिस्ट में अपेंड करते जाएंगे। अपेंड फंक्शन लिस्ट में मैंने आपको पहले की वीडियो में डिमॉन्स्ट्रेट किया है। ये क्या करता है, लिस्ट के लास्ट में वैल्यू को अपेंड करता चला जाता है। तो हमने क्या किया, जिस लिस्ट में हमको वैल्यू को अपेंड करना था उस लिस्ट का नाम दिया, फिर डॉट से हमने अपेंड फंक्शन को यूज़ किया। अपेंड फंक्शन में हमने वो वेरिएबल पास किया जिसमें हमें ये इवन वैल्यू ट्रू होके मिलेगी। वो वैल्यू वेरिएबल हमने यहाँ पे पास किया। उसके बाद ये वैल्यू अपने आप इस लिस्ट में अपेंड होती चली जाएगी और देखिए उसको हम प्रिंट कर सकते हैं नॉर्मली जैसे आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पूरी लिस्ट में से इस कंडीशन के मुताबिक जो भी वैल्यूज़ इवन निकल के आ रही हैं वो इस लिस्ट में अपेंड होकर लास्ट में आउटपुट प्रोवाइड कर रही हैं, दैट इज़ 2 4 4 6। 4 यहाँ 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो जितनी भी इवन वैल्यूज़ हैं वो देखिए इस लिस्ट में से फ़िल्टर होकर के दूसरी लिस्ट में हमने इंसर्ट कर दिया या दूसरी लिस्ट हमने उसके थ्रू क्रिएट कर दी। यही दिस इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल एंड इजी एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। आइए एक और बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल समझते हैं। इजी से इजी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता रहता हूँ। दिस इज द अनदर एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। Suppose we want to create an output list which contains squares of all the numbers from 1 to 9। देखिए यहाँ पे फिर से हमने आउटपुट लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट हमने क्रिएट कर रखी है। अब इसको हम फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम लूप्स। कैसे, एक हमने लूप इंसर्ट किया, ठीक है, फॉर लूप, वेर हमने एक लूप काउंटर ले लिया। फिर हमने एक रेंज डिफाइन करी 1 से 10 जिसमें से हमको एक्सेसिंग मिलेगी 1 से 9। ठीक है, रेंज फंक्शन आप भी जानते हैं, ठीक है, लास्ट वैल्यू को स्किप करके 1 से 9 तक ही लूप चलाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस आउटपुट लिस्ट वाले वेरिएबल को यूज़ करेंगे, चूँकि उसी को हमें अब फिल करना है। उसमें वही बिल्कुल वैसे ही अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे लिस्ट को अपडेट करने के लिए, लिस्ट में वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए। डॉट से हमने अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल किया और इसमें पैरामीटर पास किया। वेरिएबल जो यहाँ से निकल के आएंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 2 की उनको स्क्वायर करते गए। स्क्वायर करने के लिए दिस पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया, डबल एस्ट्रिक। ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है जो वैर पावर 2 यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। वैर में जो भी वैल्यू यहाँ से रिसीव होगी 1 से लेके 9 तक की एक एक वैल्यू यहाँ पे आती जाएगी, उसका स्क्वायर करके वो लिस्ट में ऐड करता चला जाएगा। ठीक है, पहले वैर की वैल्यू 1 हुई तो 1 की पावर 2 कितना होगा, 1 हमारी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ ऐड हो गया। फिर 1 के बाद अगली वैल्यू वैर में कौन सी आएगी, रेंज के थ्रू 2।
फिर 2 को स्क्वायर करेगा 4 होगा, 4 देखिए हमारी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 9, 16, 25, 36, 49, 64 एट लास्ट 9 तक की वैल्यूज़ को ये स्क्वायर करके इस लिस्ट में अपेंड करता चला जाएगा। देखिए कितनी ही मतलब इजी ढंग से हमने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया इन 2 एग्जांपल की हेल्प से कि हाउ टू परफॉर्म लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सारी चीज़ों को ध्यान से समझिए और इन एग्जांपल्स को टेस्ट करने के लिए onlinegdb.com वेबसाइट को प्रेफर कीजिए। और उसके बावजूद भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।